पहला हमारे पास जो सवाल है जेंटलमैन वो है, मेरे पास एग्जैक्ट जवाब तो नहीं है लेकिन उसका जो अप्रॉक्सीमेटली आंसर है दैट इज़ 52 और 52.143 इसका अप्रॉक्सीमेटली अगर राउंड अबाउट फिगर्स के बाद हमारे पास आंसर आता है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में वेलकम किया जाता है आप तमाम दोस्तों को, क्योंकि आज की वीडियो में हमने शेयर किए आपके साथ एक्सपीरियंसेस और अल्हम्दुलिल्लाह प्रेप एकेडमी सबसे पहले आपके लिए एक्सपीरियंसेस लेकर आया है। आपका 99.99% पेपर इंशाल्लाह एक्सपीरियंसेस में से आएगा। वीडियो को एंड तक देखना है, कोई पार्ट भी मिस नहीं करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा और सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि जेंटलमैन अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो वीडियो का कभी फ़र्ज़ करें कि सुबह आ जाती है आपके टेस्ट से एक दिन पहले, तो आपके वो सवालात रह जाएंगे और उसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मेक श्योर करें कि यू आर पार्ट ऑफ अवर वाईटी फैमिली। सो लेट्स बिगिन गाइज। याद रहे सारे एक्सपीरियंसेस के सवालात हैं कि फ्लावर इज़ टू सीड देन मैन इज़ टू स्पर्म। ठीक है, ये लाइक हो सकता है यहाँ पर कोई स्टेमन हो, लेकिन भाई ने जो सवाल शेयर किया हमारे साथ तो वो इस तरह से है कि फ्लावर्स टू सीड देन मैन इज़ टू स्पर्म, तो हमें इसी के साथ जाना पड़ेगा। और ये मतलब अपनी नौयत के पहले मैंने देखा है कि यानी कि इस तरह अगर रिलेशन वाला है, लेकिन एनीवे नो प्रॉब्लम, आपने इसको तैयार कर लेना है। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो सवाल है जेंटलमैन वो है करेक्ट स्पेलिंग। अब करेक्ट स्पेलिंग पूछी जाएँ जब आपसे तो 3 सवाल दिए गए होंगे, अकर्ड अकर्ड अकर्ड। अब तीनों चीज़ एक ही हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का और स्पेलिंग का। और सबसे पहला अकर्ड इसका राइट आंसर तो ये आप देख लें यही है, ठीक है, अकर्ड। और अकर्ड ये गलत है और ये गलत है, ठीक है, मतलब CCR इसका आएगा, ठीक है। आप लोगों ने इसको लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। अब हम बढ़ने वाले हैं अपने चौथे सवाल की तरफ जेंटलमैन, तो वो हमारे पास है सीरीज़ वाले। अब ये वर्बल के मैंने आपको बताया पहले भी कि वर्बल इंशाल्लाह मैं आपको तैयार करवा भी दूँगा, लेकिन एनीवे पहले अब इसकी तरफ चलते हैं। 4 + 5 इधर ऊपर मैं लिखता जाता हूँ, 9 + 7, 16 + 9, 25 + 11 और 36 + 13। 36 + 13 जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 46 और 49 इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसका मतलब आप ट्रिक फाइंड कर लेते हैं जब भी सवाल की, तो आपका आधा जो है वो वहीं पर हल हो जाता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अब आपने तो देखना है। 3 3s are 9, 3 आ गया। 2 4s are 8, 4 आ गया। 2 3s are 6, 3 हमारे पास आ गया। अब आपके जहन में एक बात ये भी आ सकती है कि दिल भाई जितना तेज़ी से आप सवाल हल करते हैं वैसे हम किस तरह से कर सकते हैं। सो जेंटलमैन, देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड दैट इज़ द प्रैक्टिस। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। छठे नंबर पर हमारे पास एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि आर्गूमेंट का कोड है हमारे पास बिशन वोफो, ठीक है, और फ्लक्चुएशन क्या बनेगा GMDVUVY जो भी हमारे पास है। अब ये बनेगा किस तरह मैं आपको बताता हूँ। एक मज़े की बात है कि AMR है जी, आर्गूमेंट का स्पेलिंग करने, और जो इसके अल्फ़ाबेट्स हैं आपने उस अल्फ़ाबेट से नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो इसके कोड में शामिल है। यानी कि A का जो कोड है वो है B, A के बाद B आता है, R के बाद S आता है, G के बाद H आता है, U के बाद V आता है, M के बाद N आता है, T के बाद U आता है, ठीक है। फ्लक्चुएशन F के बाद G आता है, L के बाद M आता है, U के बाद V आता है, C के बाद D आता है, T के बाद U आता है, और इसी तरह वाइस वर्सा आगे भी आप देख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा, बस आपने मैंने पहले भी बताया था वर्बल के सीरीज़ में कि आपने भी इसी को अपनी फिंगर टिप्स पे रखना है। 7वें नंबर में हमारे पास है अकबर इज़ 3 times older than माहीन व्हेन माहीन एज इन 17 व्हाट विल द ओल्ड एज ऑफ अकबर। 3 times older है, 17 साल की थी जब माहीन, तो अकबर की एज होगी 51, ठीक है, 51 इसका आंसर है। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो अगला सवाल है सवाल नंबर 8, 1 + 1 सॉरी 1 नंबर 1 + 2, 1 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 + 2 = हमारे पास 3 आ जाएगा। दैट इज़ वेरी सिंपल। उसके बाद 9वें नंबर पर हमारे पास है लॉन्गेस्ट ब्रिज इन विच कंट्री। लॉन्गेस्ट ब्रिज जो है वो चाइना में लोकेटेड है। द लॉन्गेस्ट ब्रिज इज़ लोकेटेड एट चाइना। 10वें नंबर पर नॉन परमानेंट मेंबर्स इन सिक्योरिटी काउंसिल। तो नॉन परमानेंट मेंबर जो हमारे पास है वो 10 हैं। एस्टोनिया, इंडिया, आयरलैंड, कीनिया, मेक्सिको, नाइजीर, नॉर्वे, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, ट्यूनीसिया एंड वियतनाम।
ठीक है। ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। और जेंटलमैन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बात कहते हुए बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि हम जो नोट्स आप लोगों के लिए बनाते हैं पूरी मेहनत से, और आपका पेपर उसी में से आता है। हमारा पूरा इंग्लिश का पोर्शन हमारे नोट्स से था अल्हम्दुलिल्लाह। पास MCQs में से भी एक अच्छा पोर्शन आता है इंशाअल्लाह। और आपका मैथ के सवालात भी हमने तैयार करवाए हैं आपको। तो अलगज़ हमने इतना बेहतरीन पैकेज आप लोगों के लिए रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको परचेज़ करें, सिर्फ 700 रुपये में आप इसको ख़रीद सकते हैं। और मैं इस चीज़ को समझता हूँ, अगर मैं आपको अपनी जगह पर रखूँ, अगर मैं अपने आप को आपकी जगह पर रखूँ, तो एक स्टूडेंट के लिए कितना मुश्किल होता है ऐसी प्राइस अफोर्ड करना, और कितना आसान होता है, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। लेकिन आपकी सक्सेस की कोई कीमत नहीं है। जो बेस्ट जो मटेरियल है इंशाल्लाह आप ख़रीद सकते हैं। और मेक श्योर करें कि सब्सक्राइब लाजमी करें हमारे इस चैनल को, बिकॉज़ ये हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसी सीरीज़ बनाते रहें। और उसके बाद हम बढ़ते हैं, थोड़ा पेस अप करते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन विच कंट्री? स्टैचू ऑफ लिबर्टी USA में लोकेटेड है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो USA में है। 12वें नंबर पर सवाल है कि व्हेन अ बॉडी इज़ थ्रोन फ्रॉम अपवर्ड अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द टोटल मोमेंटम डिक्रीजेज। जब भी बॉडी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, इज़ डाउन फ्रॉम अपवर्ड, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के मुताबिक उसकी जो टोटल मोमेंटम है वो डिक्रीज़ करता है। उसके बाद 13वें नंबर पर हमारे पास सवाल है कि व्हेन काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बट रिमेन कंजर्व्ड। जब काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है तो मोमेंटम उसका कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, जब भी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है मोमेंटम उसका कंजर्व्ड रहता है। 14 नंबर पर हमारे पास है फोर्स का फार्मूला F = ma। ठीक है, फोर्स का फार्मूला हमारे पास है F = ma। 15वें नंबर पर हमारे पास जेंटलमैन सवाल है कि रेडिकल 3 इज़ एन, रेडिकल 3 यानी कि √3 हमारे पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। √3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। और 16 नंबर पर हमारे पास है कि वीटो इज़ यूज टू, वीटो पावर का भी इस्तेमाल की जाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि फ़लाँ ने फ़लाँ की क़यादात को वीटो कर दिया। इसका मतलब है यूनिलेटरली स्टॉप एन ऑफिशियल एक्शन। ठीक है, यूनिलेटरली स्टॉप एन ऑफिशियल एक्शन। और 17वें नंबर पर जेंटलमैन हमारे पास जो अगला सवाल है कि अहमद इज़ डैश एट द स्टेशन। अहमद इज़ एट द स्टेशन। अहमद इज़ एट द स्टेशन। एट हमारे पास इसका करेक्ट प्रपोजिशन आएगा। 18वें नंबर पर हमारे पास है उस्मान वर्क्स एट निशात मिल्स। ठीक है, उस्मान वर्क्स एट निशात मिल्स, इसका आंसर आएगा एट। ठीक है, 19वें नंबर पर हमारे पास है स्टूडेंट प्रोटेस्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ देयर टीचर्स। स्टूडेंट प्रोटेस्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ देयर टीचर्स। ये सवाल मतलब इनकम्प्लीट है, लेकिन जो करेक्ट प्रपोजिशन आएगी वो हमारे पास 4 होगी। और 3 ऑप्शन थे, 2 ऑफ या 4, ऑफ द ट्रीटमेंट, फॉर द ट्रीटमेंट और टू द ट्रीटमेंट। तो 4 इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास। और जेंटलमैन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही टुक क्रिटिसिज्म टू द हर्ट। ही टुक क्रिटिसिज्म टू द हर्ट। और ये थी आज की छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। इस सीरीज़ की बाकी वीडियोज़ को लाजमी प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।